Hello my dear student, my name is Krishna Om Dwivedi and today we are discussing about electric current through conductor. ठीक है, तो अभी हमने चैप्टर नंबर 3 में क्या देखा। सबसे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और उसके बाद हमने डिस्कस किया करंट डेंसिटी के बारे में। ठीक है, वहां पर आपको फॉर्मूला मिला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मिला J इज इक्वल टू आई बाई ए। ठीक है, अभी हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी इसमें से इसके कुछ मेन टर्म में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी इसका पूरा डेरिवेशन आता है। आगे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में कभी कभी पूरा डेरिवेशन आ जाता है, उससे बहुत सारे फॉर्मूले हमें मिलेंगे जो हमारे लिए काफी यूजफुल होंगे। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। ठीक है, इसमें से बहुत सारे टर्म हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। ठीक है, इफ यू विल थिंक अबाउट कंडक्टर मींस वी कैन से दैट दिस इज अ मेटल। ठीक है, कंडक्टर मींस क्या हुआ, कोई भी एक ऐसा मेटल हुआ जिसमें से आपका चार्ज का वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपका ट्रांसमिशन हो सके। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं किसी भी कंडक्टर की, देन जो कंडक्टर की जो प्रोसेस होती है दैट विल बी टोटली डिपेंड अपॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, यहां पर जो भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर की जो टोटली प्रोसेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उस मेटल के आउटर ऑर्बिट पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब यहां पर कोई भी कंडक्टर हुआ, कंडक्टर के जो आउटर ऑर्बिट है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो आउटर ऑर्बिट होता है किसी भी मेटल का, किसी भी कंडक्टर का, तो उस आउटर ऑर्बिट पे दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस यहां पर आउटर ऑर्बिट पे दो कैटेगरी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर आर टू types of electron in two types of electron in outer orbit of conductor और metal। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की जो आउटर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी होती है जिसमें लोअर एनर्जी होती है। ठीक, एक जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है, उसमें लोअर एनर्जी होती है, और जो दूसरी कैटेगरी होती है उसमें क्या होती है, आपकी हायर एनर्जी होती है। ठीक, दूसरी जो कैटेगरी होती है उसमें क्या होती है, हायर एनर्जी होती है। ठीक है, अभी जो ये लोअर एनर्जी वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ वैलेंस बैंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसमें से हमारा जो दूसरा होता है हायर एनर्जी वाला वो क्या होता है, दिस इज नोन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसका यूज क्या होता है, ये बॉन्ड बनाने के काम आता है किसी भी एडजेसेंट एटम के साथ, किसी भी एडजेसेंट एटम मतलब किसी भी एटम के साथ जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके बॉन्ड बनाने के काम आता है। ठीक है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये नाम के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूव इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। मतलब यही इलेक्ट्रॉन है जो पूरी तरह से करंट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, ये तो क्या कर दिया भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, वो क्या करता है भाई, बैंड बनाने का काम करता है, बॉन्ड बनाने का काम करता है। और जो हायर एनर्जी वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये फ्रीली मूव करता है इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है,
हम लोग अभी बात कर रहे हैं, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है। तो हमने स्टार्टिंग से एक डिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया कि जो हमारा कंडक्टर होता है, दिस इज अ मेटल, और मेटल में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कंडक्टिविटी होती है दैट विल बी डिपेंड अपॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो मैंने उस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने टू कैटेगरी में रखा है, सम इलेक्ट्रॉन्स हैव लो लेस एनर्जी एंड सम इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर एनर्जी। तो जो लेस एनर्जी वाले हैं उनको मैंने क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू क्रिएट बॉन्ड। ठीक है, एंड जिनकी ज्यादा एनर्जी होती है उनको मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन बोला, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, जब ये फ्रीली मूव करेंगे तो होता क्या है, ये यहां वहां घूमते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे, भाई ऐसे कैसे घूमते रहते हैं। देखो होता क्या है ना कि मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो कंडक्टर होते हैं उसमें कोई ना कोई टेम्परेचर तो होता ही है। तो इनका जो इनिशियली ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, तो उन जो जिस मोशन के साथ ये मूव करते हैं, तो इनका जो इनिशियल मोशन होता है इन फ्री इलेक्ट्रॉन का, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मोशन इज नोन एज अ थर्मल मोशन। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपका हायर एनर्जी वाला फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब ये इनिशियली its motion is known as थर्मल मोशन। ठीक, ये क्या है आपका, हमारा क्या है, ये इनिशियली अगर मैं यहां पे बात करूं तो स्टार्टिंग में ये आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, भाई नॉर्मल सी बात है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट तभी छोड़ता है जब वो कहीं ना कहीं रूम टेम्परेचर के जितना टेम्परेचर में भी कोई इलेक्ट्रॉन मींस थोड़ा सा भी एनर्जी उसको मिली तो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके चला जाता है। तो ये टेम्परेचर की वजह से जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मोशन इज नोन एज अ थर्मल मोशन। इस मोशन की वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि इसका जो नेट चार्ज होता है ना उसको लोग क्या मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका कोई भी नेट चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर नेट चार्ज हमारा जीरो हो गया तो उस टाइम पर हमारा इसकी वजह से आपकी कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होती है, नो करंट। ठीक है, इसकी वजह से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, अभी होता क्या है कि इसमें से, और ये जो है ना कभी भी यहां मूव करेगा, अगर मैं यहां पर देखूं तो इसमें दो कंडीशन है, एक तो आपका थर्मल मोशन और दूसरा व्हेन वी विल अप्लाई सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हमें कुछ कंडीशन देखने को मिलेगी। तो उस टाइम की कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं ना, तो अगर यहां पर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन द अब्सेंस ऑफ, या यहां पर ऐसा कह सकते हैं E इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन पे अगर मैं देखूं, तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे मूव करता है, कहीं से भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा समथिंग ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये हमारा मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर ये ले लूं कि E डज नॉट इक्वल टू जीरो, E की वैल्यू जीरो नहीं, मैंने कुछ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेगा, कुछ ऐसे मूव करेगा। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये कैसे मूव करेगा, कुछ इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, इसमें से क्या होता है, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये यही कहीं आपस में टकरा टकरा घूमता रहता है, इसकी वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इसमें से क्या होता है, इसका जो आपका मोशन होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है, इट विल बी ऑलवेज विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों मूव करता है। ठीक है, उसका भी रीजन है, सिंपली वी कैन से दैट इफ यू विल थिंक अबाउट अ सर्किट। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर बात करें किसी भी सर्किट की, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, सपोज मान लो मेरे पास कोई एक रॉड है। ठीक है,
यहाँ पर पहले अच्छा इतना सब कुछ इसका थोड़ा सा बना लेना, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने कि इसमें से भाई दो कैटेगरी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। विदाउट इलेक्ट्रिक हमारा जो थर्मल मोशन होता है वो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां टकराते हुए घूमेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। तो ये हमें इस तरह की कंडीशन यहाँ पर ऐसी मिलेगी, ठीक है। तो अभी मुझे ये समझना है कि आखिर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं ना तो हमेशा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कंसीडर की है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है आपकी, जो है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आपको पता है भाई 100% है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, तो आपको पता है हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज तो मूव होने वाले हैं नहीं। तो होता क्या है यहाँ पर, जो आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो मतलब इसमें से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। अगर हम लोग यहाँ पे सर्किट के थ्रू देखें तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, देखिए इसमें देखते हैं। ये हमारा हुआ, मान लो सपोज वी हैव अ रॉड, ये हमारे पास कोई है, मैंने एक रॉड ले ली है एल लेंथ की, ठीक है। सपोज वी हैव अ रॉड ऑफ एल लेंथ, ठीक है, और उसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा हो गया, इसका पोटेंशियल कितना है, दैट इज वी, ठीक। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई N। आपको पता ही है भाई V इज इक्वल टू कितना होता है, V बाई N होता है। V इज इक्वल टू कितना होता है, E डॉट dl होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई N हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो लेंथ है इस कंडक्टर की, दैट इज L, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने मान लिया है A मान लिया है, ठीक है। देखिए भाई इसमें से अगर मैं देखूं तो जो चार्ज का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां से है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। पॉजिटिव चार्ज का तो भाई पॉजिटिव की तरफ तो जाने वाले हैं, तो यहाँ पर जो आपका फोर्स होगा वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा वो भी फोर्स के साथ मूव कर रहा है भाई, दैट फोर्स इज इक्वल टू E डॉट E। तो इसमें क्या होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्या होगा, इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो कैसा होगा अगर मैं देखूं तो यहां पर मैं कह सकता हूं फोर्स ड्यू टू मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना हो जाएगा, देन दैट इज इक्वल टू दिस फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma, ठीक है। यहां पर कितना हुआ, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma हो गया, एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू यहां पर कितना हुआ, E डॉट में E। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर कितना हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, यहां पे इसमें से हो जाएगा ma इज इक्वल टू E and E, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी कैन टेक अ माइनस साइन। वैसे भी इस पे चार्ज कितना होगा, नेगेटिव ही होगा, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर A की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी, माइनस में E बाय में m। दिस इज द एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। ये हमारा हुआ एक्सेलरेशन, ठीक।
E is a electron, E will be capital E will be the electric field and m will be the mass of the electron, ठीक है। तो यहां पर हमारा एक्सेलरेशन मिल गया है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है, एक्सेलरेट होता है, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन अब ये किस वेलोसिटी के साथ चल रहा है, वही वेलोसिटी क्या कहलाती है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, अभी हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है भाई, इसमें हमें क्या मिला, जैसे ही मैंने किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वहां पर दो तरह के फोर्स मिले, एक हमारा एक्सेलरेशन की वजह से, दिस इज F इज इक्वल टू ma, और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस में EE, then we will get a acceleration of a electron inside the conductor, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहां पर हमें यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में है ये पूरा का पूरा एक ही टॉपिक है, ये है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। हमारा टॉपिक है अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक। तो यहां पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपने सुना होगा गेम खेलते हो तो गेम में आप लोग क्या करते हो भाई, उसमें से एक ऑप्शन आता है, आपने रेसिंग वाले गेम में देखा होगा, एक ड्रिफ्ट का ऑप्शन आता है। आप क्या करते हो, आपको इफ यू वांट टू फाइंड मोर एंड मोर ड्रिफ्ट, तो आप क्या करते हो, गाड़ी की स्पीड के साथ लाते हो, अचानक से ब्रेक अप्लाई कर देते हो, मोड़ते हो गाड़ी को, ठीक है। तो आपको क्या मिलती है, मैक्सिमम ड्रिफ्ट मिलती है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप आगे की तरफ जा रहे हो और आप अपने ही मोशन का अपोज कर रहे हो, तो उस मोशन का अपोज करने पे जो हमें वेलोसिटी मिल रही है, दैट इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वी कैन से दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। मतलब यहां पर क्या करते हो, आप बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आते हो और अपनी आप कार को ब्रेक अप्लाई करते हो, जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो वहां पर होता क्या है, और आप अपनी कार को मोड़ते हो तो कार फिसलते हुए जाती है, दिस इज नोन एज ड्रिफ्टिंग, ठीक है। तो यही क्या कहलाती है, ऐसी ही जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन में मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, वी कैन से दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी of an electron the average velocity of an electron in the opposite direction of electric field inside the conductor is known as drift velocity, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v, ठीक है। मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो जब वो मूव करेगा तो वहां पर वो बहुत सारी जगह पे पहले क्या करेगा भाई, चलेगा, आगे कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आयन आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, उससे टकराएगा, फिर उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होंगे, फिर से वो एक्सेलरेट होगा, फिर आगे जाएगा, मतलब कंटिन्यूअसली एक साथ तो जाएगा ही नहीं भाई। इसमें क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, इसमें तो हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, ठीक है, आयंस होंगे इसमें। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, इसमें क्या होगा, फिर से वेलोसिटी में चेंजेस होंगे, और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से ही यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो उसी के लिए मैंने यहां पर क्या यूज किया था, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां पर हमें पूरा का पूरा डेरिवेशन फाइंड करना है, व्हाट विल बी द डेरिवेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ बहुत ही नॉर्मल सा इसका डेरिवेशन, थोड़ा लेंथी है पर बहुत ही नॉर्मल है। अब इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन के बाद फाइंड हमें क्या करना है, सिर्फ वेलोसिटी इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें यहां पर एक्सेलरेशन मिला, इस फार्मूले का भी हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यूज आने वाला है ये, ठीक है।
तो अभी हम लोग देखते हैं यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इनिशियली, यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं इनिशियली द velocity of electron due to thermal motion। ठीक, ऐसा करते हैं, इनको कुछ इक्वेशंस को नाम देते जाते हैं, फर्स्ट सेकंड, जैसे ये क्या हो जाएगी, अभी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक, दिस इक्वेशन इज अ थर्ड इक्वेशन। ठीक, तो अभी मैंने देखा था, मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की होती है तो वो क्या करता है, वो थर्मल मतलब टेम्परेचर की वजह से यहां वहां क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन से दैट समेशन ऑफ un, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए, this is equal to u1 plus u2 plus un अपॉन में n। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पे u1 plus u2 बिकॉज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत बार वो टकराता है, फिर रुकता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, तो उसको हमने क्या यूज किया है, un is equal to u1 plus u2 n नंबर के लिए, तो क्या होगा, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। और आपको मैंने बताया था कि यहां पर थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियली उसको मैंने बताया था करंट भी उसका कंसीडर नहीं हुआ, उसका जो नेट चार्ज था वो भी कितना था, 0 था, और वहां पर होता क्या है, टकराता है, फिर वापस आता है, उसमें से कोई भी एनर्जी नहीं होती। और वैसे भी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट भी उसका दिखाया था, यहां से आपका ये ऐसे 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 घूमा था, और कहां पर था, यहीं पर था वो। ठीक है, तो ये क्या था, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी आपकी, 0। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना मिला हमें, 0 मिला। ठीक है, अभी हमें यहां पर क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है नाउ after applying electric field the velocity of electron। ठीक है, अब ये वेलोसिटी कितनी होगी, जिसकी फाइनल वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं भाई, उसी फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें से दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय vd is equal to v1, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, प्लस v2 प्लस यहां पर कितना हुआ vn, अपॉन में कितना हो जाएगा n। ठीक है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द u इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। vd is equal to v1 plus v2 plus n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए ये इतना हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, नाउ आपको पता है v is equal to कितना होता है, u प्लस में at, 11th में पढ़ा था आपने। ठीक है, तो यहां पर कितना हुआ, vd is equal to v1 की जगह पे u1 प्लस में a टाउ 1। ठीक है, यहां पर मैंने टाउ टाइम को कैसे रिप्रेजेंट किया है, टाइम को मैंने टाउ से रिप्रेजेंट किया है, और इस टाउ को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। अभी मैं बताऊंगा कि ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। ठीक, u2 प्लस में a टाउ 2 प्लस un प्लस a टाउ n। ठीक, ये हमारा हो गया अपॉन n। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ vd। ठीक है, अभी आप इनको चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, तो vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन में n। ओके, प्लस a सभी में है, देन वी कैन टेक कॉमन, देन यहां पर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस
टाउ n अपॉन n, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, और आपको पता है फ्रॉम दिस इक्वेशन समेशन ऑफ un इज इक्वल टू 0, तो यहां पर कितना हुआ bd इज इक्वल टू, इसमें से हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0 प्लस में a एंड हियर विल बी टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन में n, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं भाई टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n बाई में n, ठीक है। जहां पर टाउ क्या है, टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक, ओके। ये हमारा हो गया रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारी हो गई। अभी इसमें से हमें क्या करना है, तो हमारा जो BD का फॉर्मूला हो जाएगा, जो BD का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा भाई, नाउ द फॉर्मूला ऑफ VD इज इक्वल टू हो जाएगा A डॉट में टाउ, ठीक है। ये हो गया VD इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा था 0 प्लस A, ये बचा था, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, टाउ रख दिया। तो VD की वैल्यू कितनी हो गई, VD इज इक्वल टू A टाउ हो गई, ठीक है। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहां पर हो गया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसको लाइन से लिखते जाना तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। इसमें से जो BD की वैल्यू हो गई, BD इज इक्वल टू कितना हुआ, A की वैल्यू कितनी थी माइनस में E बाई में M इनटू में टाउ, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हो गई BD इज इक्वल टू माइनस में E बाई M इनटू में टाउ हो गई, ठीक है। अगर इसको आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, मैंने बताया कि भाई जब किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका मैंने एक्सेलरेशन बताया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना था A इज इक्वल टू माइनस में E बाई में M था, ठीक है। और इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, आपका थर्मल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मूव करता है, ठीक है। और जैसे ही वो थर्मल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मूव करेगा तो उसका जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और जब उसका नेट चार्ज 0 होगा तो 100% उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0 हुई। वो कंडीशन तब की है जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई है। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो हमें वेलोसिटी क्या मिली, v1 v2 फॉर वन इलेक्ट्रॉन, दिस वन विल बी v1 फॉर अनदर इलेक्ट्रॉन v2। तो इस तरह से मतलब ये फर्स्ट टाइम v1 फिर v2 फिर v3, मैंने बताया कि टू टकरा के आगे बढ़ रहा है, तो उसका जो टोटल वेलोसिटी हुआ, जो उसका एवरेज वेलोसिटी हुआ, दैट इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vd की वैल्यू, एंड यू नो दैट यहां पर होता है क्या, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। मैंने ये वैल्यू रख दी। आफ्टर दैट आपको पता है इसकी वैल्यू 0 है, यहां पर कितना हुआ, देन ये रिलैक्सेशन टाइम, देन द फार्मूला विल बी vd। तो अब यहां पर नाउ इट्स मैग्नीट्यूड, नाउ magnitude of drift velocity, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, माइनस साइन हट जाएगा, देन E बाई M इनटू में टाउ। ये हमारा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें, ये हमारा हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नॉर्मली फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अभी हमें ये फाइंड करना है कि मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ था, ठीक है, और मैंने ये भी माना था कि कंडक्टर का जो एरिया है वो कितना है, a है, और उसकी लेंथ कितनी है, n। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यहां से खत्म हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये फाइंड करना हो व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ करंट व्हिच विल बी फ्लोइंग इनसाइड एनी कंडक्टर विद दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट चालू होता है, ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का खत्म हुआ। अभी हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन है, इसको आप अपना लिख लीजिएगा स्टार्टिंग से। वैसे ये पूरा का पूरा डेरिवेशन कभी-कभी एक साथ आता है 5 मार्क्स पे, ठीक है।
तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी ये टॉपिक था हमारे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम, सिंपली वी कैन से दैट दिस इज द एवरेज टाइम, दिस इज द एवरेज टाइम ऑफ द कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कोलिजन का टाइम होता है। नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जा रहा है मूव होते हुए, जैसे ही यहां पे टकराया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जितना उसने टाइम लिया यहां से यहां तक जाने में, that time is known as a relaxation time and that is represented by tau. This is the average time, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल चुका है, Vd इज इक्वल टू E बाई में m इंटू में टाउ, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि सपोज V है व कंडक्टर, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है हमारा A है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी A, इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज L, पोटेंशियल इज V, इसमें कुछ पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज P एंड अनदर विल बी Q, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, E इज इक्वल टू कितना है, V बाई L है, इस पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मुझे अभी फाइंड करना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके अंदर करंट कितनी होगी, सबसे पहले मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है कि करंट फाइंड करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, और आप Q कैसे फाइंड कर सकते हो, और आपको पता है आपने क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू कितना होता है Ne। अब कैसे भी करके इफ यू विल फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस कंडक्टर, तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि इसमें करंट कितनी होगी, ठीक है। अब अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है इनसाइड दिस कंडक्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। आपको पता है एरिया ऑफ दिस कंडक्टर इज A एंड इट्स लेंथ इज L, ठीक है। अभी आपको पता है यहां पर जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो यहां पर इलेक्ट्रॉन P से Q की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और वो भी किस वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, दैट वेलोसिटी इज Vd, ठीक है। तो वो आखिर कितना टाइम लेगा, देन वी कैन से दैट विल बी टेक del t टाइम, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले फाइंड करते हैं आफ्टर अप्लाइंग, पहले तो ये सपोज कर लेते हैं, सपोज V have a conductor, V have a conductor of area of cross sectional area A and length L, ठीक है। इतना हुआ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, और इसकी लेंथ कितनी है, L। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज N, ठीक है। मतलब इसके यूनिट वॉल्यूम पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, N है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम P to Q, then distance covered by electron, क्या डिस्टेंस कवर की जाएगी भाई? सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगा देते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा, देन वेलोसिटी vd इज इक्वल टू डिस्टेंस इज l अपॉन में टाइम विल बी del t। ठीक, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर की जाएगी देन l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vd इनटू में del t। ठीक है, ये उसने इलेक्ट्रॉन जब p से q पे गया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, vd इनटू में del t जितनी, क्योंकि ये मैंने सपोज किया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन I एंड V। ठीक है, तो मैंने L को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, VD के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या वॉल्यूम हो जाएगा भाई, देन ये क्या होता है, एरिया इनटू में लेंथ, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस इज A VD इनटू में del t। ठीक है, ये हमारे पास इतना आपका वॉल्यूम हो गया। नाउ टोटल चार्ज inside the conductor, ठीक है, आपको पता है कि यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, n जितना चार्ज है, तो इतने वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा, देन v कैन मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले ये फाइंड किया कि भाई जब चार्ज p से q पर जाएगा तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर कितना हुआ, n इज इक्वल टू vd इनटू del t हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम विल बी a डॉट l, l की वैल्यू कितनी है, vd इनटू del t। अभी मुझे ये फाइंड करना है कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। मुझे ये पता है कि यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज कितने हैं, n है, तो आपके इतने वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा, देन वी कैन मल्टीप्लाई बाय n इनटू दिस। ठीक है, तो इसका जो है ना, तो del q की वैल्यू कितनी हो गई, del q इज इक्वल टू हो जाएगा n इनटू वॉल्यूम, देन n a vd इनटू में del t इनटू e। ठीक है, यहां पर कितना हो गया भाई, ये तो आपका जो है ना यूनिट वॉल्यूम पे आपके नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो गए, NAVD इनटू del t हो गया। ठीक है, तो आपका जो है ना, आपका ये पूरे वॉल्यूम पे कितने नंबर ऑफ चार्जेस हो गए, तो आपको पता है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, दिस इज द नंबर ऑफ चार्जेस, मींस ये अगर हम लोग देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपने पढ़ा है क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू कितना होता है, N इनटू E होता है। Q इज इक्वल टू कितना होता है, N इनटू E होता है। तो आपको पता है कि यूनिट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, इतने हैं, n है, तो आपकी इतने वॉल्यूम पे नंबर ऑफ चार्ज कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज किसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया है, Q इज इक्वल टू NE के अकॉर्डिंग फाइंड किया है। और जो n है, n इज इक्वल टू कितना आया, n इज इक्वल टू ये कितना है, n इज इक्वल टू NAVD इनटू del t है, और इनटू में कितना हो गया, E हो गया। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, del q की वैल्यू होगी। और आपको पता है नाउ इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू del q बाई में del t। ठीक है, del q बाई del t, del q की वैल्यू कितनी है, NEAVD इनटू del t, और अपॉन में कितना हो गया, del t से del t कट गया, तो I की वैल्यू कितनी हो गई भाई, NEAVD। अब इसी a को इधर ले लें तो कितना हो जाएगा, I बाई a
इज इक्वल टू एन ई वी टी, ठीक है। और आपको पता है आई बाई ए क्या होता है, आई बाई ए इज इक्वल टू जे, तो जे इज इक्वल टू एन ई वी टी। ये हमारा क्या हो गया, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो उसमें से करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या होगा, रिलेशन I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। यहां पर कितना हुआ, एन ई ए वी डी, और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन कितना होगा, एन ई वी डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एंड करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद में इसको और भी हम लोग आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको लाइन से लिखते जाना, काफी बड़ा डेरिवेशन है, ये सब टॉपिक एक ही में पूरा का पूरा, ठीक है। ये मैंने अलग अलग करके डिफाइन कर दिया है। पहले मैंने पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, ठीक है, उसको पूरा थ्योरेटिकली डिफाइन किया। इसके बाद मैंने पूरा का पूरा डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, उसमें दो डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, पूरा डेरिवेशन था, ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी आपने देखा कि I इज इक्वल टू कितना मिला, एन ई ए वी डी, ठीक है। ये हमारा किसका रिलेशन था, करंट का रिलेशन था। और आपको पता है यहाँ पर I की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू थी कितनी थी, ई बाई एम इनटू में टाउ, ठीक है। तो जो I की वैल्यू कितनी हो गई, एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई में एम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई में एम हो गया, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में है। अब इसको चाहो तो आगे और कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का मोबिलिटी, छोटा सा टॉपिक है मोबिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसको मोबिलिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोबिलिटी, तो यहां पर हम लोग ऐसा कहेंगे, मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, मोबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। मोबिलिटी मतलब क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस मोबिलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, Vd बाई में T, ठीक है। दिस इज द मोबिलिटी, ठीक है। Vd की वैल्यू रख के आप चाहो तो यहाँ पर Vd की वैल्यू कितनी थी, E बाई में M E अपॉन में टाउ, इसे E कट गया तो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला हो गया वो कितना हो जाएगा, E टाउ बाई में M, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी, ठीक है। अब इसका